स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थोड़ी चीज़ें मैं प्लांट्स के बारे में बताऊँगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग और भी हायर लेवल तक भी जाएंगे, जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्लस 1 मार्क का क्वेश्चन जो हैं उनकी तैयारी भी मैं करवाऊँगा, लेकिन थोड़ी कंसिस्टेंटली करेंगे। अब हम लोग थोड़ी परेशानी थी चैनल को लेकर, इसीलिए हम लोग वीडियोज़ नहीं ला पा रहे थे। अब वीडियोस कंसिस्टेंटली आती रहेंगी। तो देखते हैं हम लोग व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अभी ह्यूमंस के बारे में भी देखने वाले हैं, लेकिन मैं प्लांट्स इसलिए ख़त्म कर दे रहा हूँ क्योंकि प्लांट्स का टॉपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसे थोड़ा बहुत ब्रीफली समझना होगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत क्वेश्चन घुमा देता है। तो इसीलिए इसे हम लोग बहुत ब्रीफली करने वाले हैं, बहुत इलेबोरेट करके करने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं वो मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के। ये तो हम लोगों को भी पता है कि फ्लावर्स जो हैं वो मेन पार्ट्स हैं प्लांट के। 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? पेटल्स, सेपल्स और पिस्टल। देखो, ये देखो गाइस, इसमें ये जो सेपल की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, यहाँ सेपल होगा, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। ये 4 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर। देखो फ्लावर क्या है, ये तुम्हारा फ्लावर है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सेपल, पेटल, पिस्टिल, ये सभी जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर होते हैं। जैसे ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वैसे फ्लावर के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ मैंने ये बताया। अब प्लांट्स में 2 टाइप्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ओनली 1 पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने पिछले वाले वीडियो में ये ह्यूमन वाला बताया था, बहुत अच्छे से ह्यूमन वाला समझाया था कि ह्यूमन में बाई मतलब 2, यूनी मतलब 1, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक तरीके से तुम समझ लो, यूनिसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और बाइसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल और डेफिनेशन भी करवाता हूँ। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या? 1 पेरेंट रिक्वायर्ड। मैंने जैसा बताया, यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली 1 पेरेंट रिक्वायर्ड, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। एग्जाम्पल देखो क्या है, पपाया है, वाटरमेलन है। पपाया फ्रूट है, वाटरमेलन भी फ्रूट है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? या तो ये मेल होंगे या तो ये फीमेल होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन कोई भी उठा कर दे सकता है, बहुत ईजी भी है, याद करना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है 2 पेरेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या मैंने बताया गाइस? बाइसेक्सुअल मतलब तुम एक तरीके से समझ लो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ बोथ मेल प्लस फीमेल दोनों रिक्वायर्ड हैं। यहाँ दोनों मेल प्लस फीमेल दोनों रिक्वायर्ड है। ओके, एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। हिबिस्कस और मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल आप लोग खाते हैं, सो दैट इज़ हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ये किसका एग्जाम्पल्स हैं? बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ हम लोग अपने और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें देख लेते हैं। मैं फ्लावर का प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, प्लस फ्लावर के डायग्राम को भी समझाऊंगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं गाइस कि यहाँ स्पेस खाली कर दिया गया और बोला गया कि बताओ कि ये कौन सा जगह है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया कि ये बताओ कौन सा जगह है, ये बताओ कौन सा जगह है, ये बताओ कौन सा जगह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम इस क्वेश्चन की तैयारी भी हम लोग करने वाले हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, पहला आपका क्या है? यहाँ नीचे आपका स्टेम है, आपको भी पता है। यहाँ कैलिक्स है, कैलिक्स है। ओवरी मतलब क्या है? जहाँ एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ये ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टिग्मा यहाँ ऊपर है, स्टिग्मा ये वाला होता है, ये वाला जो है यहाँ जो होता है ये आपका स्टिग्मा होता है। स्टाइल देखो का क्या है? ये वाला जो है, ये वाला जो है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। उसके बाद क्या है? ये जो ऐसे ऐसे ये ऑरेंज बर्ड्स देख रहे हो, इसे हम लोग एंथर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एंथर कहते हैं, इसे हम लोग एंथर कहते हैं। फिलामेंट किसे कहते हैं? ये जो इसकी एंथर जिस पर खड़ा है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पेटल्स, पेटल्स ये तो पत्तियां हैं। पेटल्स तो बहुत ईजी हैं, ये जो पत्तियां हैं इनको ही हम लोग पेटल्स कहते हैं। पिस्टिल किसे कहते हैं? इन सभी को मिलाकर हम लोग ये जो पार्ट्स बन रहे हैं इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? इनको ही हम लोग पिस्टिल कहते हैं। इन सब पार्ट्स को मिलाकर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। चलो थोड़ी ब्रीफली और देख लेते हैं। देखो
यहाँ ये जो स्टेमन है इसको हम लोग मेल ऑर्गन कहते हैं। स्टेमन जो है यहाँ मैंने दिखाया, देखो स्टेमन कहाँ है, स्टेमन इस तरफ है आपका। ये जो बन रहा है एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। ठीक है, चलो ये स्टेमन हो गया आपका मेल ऑर्गन, पिस्टिल हो गया फीमेल ऑर्गन। मैंने बताया या तो मेल हो, या तो वो मेल ऑर्गन से बना होगा, या तो फीमेल, या तो यूनिसेक्सुअल या तो बाइसेक्सुअल। ठीक है, मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू ऑफस्प्रिंग इन केस ऑफ प्लांट। मतलब अगर दोनों होते हैं तो ऑफस्प्रिंग बनता है। इन केस ऑफ द प्लांट के केस में भी ये है कि दोनों अगर होते हैं तो क्या बनता है, प्लांट का ऑफस्प्रिंग बनता है। जैसे मेल प्लस फीमेल जैसे ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे यहाँ प्लांट में भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन प्रोसेस है, बहुत छोटा सा है, 1 मार्कर डेफिनेशन भी आ सकता है, मे बी असर्शन रीज़न आ सकता है, मे बी MCQ आ सकता है, लेकिन डेफिनेशन भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझ लो बस कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ मतलब खुद, तो सेल्फ मतलब खुद है। अब सेल्फ मतलब क्या है, सेल्फ मतलब खुद। तो when the pollen grains transfer from one part of the plant to the another part, ये खुद के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसी पार्ट में जब जाएं तब उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मतलब खुद का जो पार्ट है उसी पार्ट से दूसरे में जब जाएं, मतलब समझ लो एंथर से अगर फिलामेंट में जाएं, ये देखो अगर ये जो हैं पोलन ग्रेन्स, अगर यहाँ तुम्हारा एंथर से अगर यहाँ कैलिंग्स में जाते हैं तो तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मतलब खुद के ही पार्ट्स जो है वो खुद उसी प्लांट में खुद चले गए, वो जो पार्ट्स हैं वो खुद उसी प्लांट में चले गए। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है, बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया कि मतलब जब खुद में ही हो, और क्रॉस मतलब एक फ्लावर है यहाँ, फिर एक फ्लावर है यहाँ। ठीक है, जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट में जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद, क्रॉस मतलब दूसरे प्लांट में। जब एक प्लांट दूसरे प्लांट में जाता है तो उसको हम लोग, जब एक पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट में जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब वो खुद का जो पोलन ग्रेन्स है वो खुद में ही चला जाता है, ओवरी में कहीं भी चला जाता है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।